ये बहुत अच्छा बयान कर रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत अच्छे हमद पाक बयान कर रहे थे। इस गांव के और बहुत ही बुजुर्ग शख्सियत यहाँ पर हैं, वली अल्लाह, उनकी सदक़े में, अल्लाह के रसूल के सदक़े तुफ़ैल में हम सब की मग़फ़िरत हो जाए, मौत के बाद ईमान पे ख़ात्मा हो और वतन से मोहब्बत, राष्ट्र से मोहब्बत ईमान है और हम अपने मुल्क के लिए हमेशा दर्द रखें। किसी भी दुनिया के किसी शोबे में रहे मगर वतन से मोहब्बत कहीं भी रहे, हम बहुत मजबूती के साथ अपने वतन के लिए हर तरह से, हमारे आका हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वतन से मोहब्बत ईमान है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कहीं से कोई भटके कभी ना, इसलिए कि हमारा वतन ही हमको हर तरह से पनाह देगा और कोई देगा नहीं है। कोई भी हो, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, हमको अपने वतन के साथ मजबूती के साथ राष्ट्र से इतनी मोहब्बत करनी है और आका की उस हदीस को फॉलो करना है कि जिसमें आपने कहा कि देखो 70 घर, कोई भूखा तो नहीं है आस पड़ोस में, पड़ोसी किसी जात का हो, किसी भी धर्म को हो, ये नहीं कहा आपने किसी जात का। आप रहमतुल आलमीन बना करके अल्लाह ताला ने प्रेजेंट, अभी जो चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो आने वाला है, अब कोई और प्रॉफिट, मैसेंजर, दूसरा संदेशवाहक, पैगंबर आने वाला, रसूल आने वाला नहीं। तो हम गुनहगार को क्या बताएंगे? हमने तो जो आलिम उलमाओं से सुना वही हमें जानकारी। मगर इतनी जरूर है कि आपने बुलाया और बबलू भाई और उनके भाई और शाहिद भाई और कई लोगों ने यहाँ से फोन किया कि नहीं आना है, आना है, क्योंकि कई घटनाएं क्षेत्र में हुई हैं और हम इधर नटोलू में नमाज पढ़े, ईशा की नमाज पढ़ के इधर से आ रहे हैं। एक घटना और घटी, अल्लाह ताला उस कल जाएंगे उस जगह पे। अभी सीएमएस से बात हुई है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करिए कि महिला की जान बच जाए। उसके चाकू वगैरह कुछ लग गया है, कहीं क्षेत्र में कोई घटना हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल जानकारी हमको नहीं हुई है, कोई घटना हुई है। तो अल्लाह ताला हमारी सोली को, सुल्तानपुर को भी अपने हबीब के सदके तुफैल में, जिनके सदके में अल्लाह ने ब्रह्मांड को बनाया, कायनात को बनाई, हरियाली को बनाया, सूरज चांद सितारे को बनाया, हजरत यही सही है। अगर शायद आका को न बनाना होता तो अल्लाह अपने नूर से आपका नूर न बनाता और फिर दुनिया भी नहीं होती, ब्रह्मांड भी नहीं होता। एक तारा 70,000 साल में एक बार निकलता था और 70,000 बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस तारे को देखा था। अब आका ने जब आपसे क्वेश्चन किया कि तारा कौन था, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक तारा था, 70,000 साल में एक बार निकलता था, 70,000 बार हमने देखा था उस तारे को। तो अगर ये हमारे आपके ईमान की पोख्तगी का मामला है, ईमान की मजबूती का मामला है, ये हमारा हमें यकीन होना चाहिए। जिस तरीके से चांद के टुकड़े करने की बात को यकीन करते हैं हम, उसी तरीके से ये मजबूती के साथ हमारा ईमान मुकम्मल तौर से इस पे यकीदा होना चाहिए। जो अगर कहीं से हम लचर मचर मामला रहा तो पुलसिरात का रास्ता पार ना हो पाया जाए अपने सब। इसलिए अल्लाह ताला हमको आपको एहदिन सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे और ये जान लें हम आप कि मौत का मजा हम सबको चखना है। कोई जो आया है जाना है उसको, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। हम उस हदीस को फिर बता रहे हैं आपसे कि जो हम 1 फीट 2 फीट नाली नापदान के लिए लड़ते हैं, पड़ोसियों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, सोचते हैं पड़ोसी जल्दी से जो है चैप्टर क्लोज हो जाए, उसकी जमीन कब्जा कर ले। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, इल्तिजा करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा आप सभी से कि पड़ोसी कोई हो उससे खुलूस और मोहब्बत से हमारा जो अल्फाज हो, तलफ्फुज हो, शब्द हो, वर्ड हो, वो बहुत बेहतर होना चाहिए। अल्लाह सोचने समझने से ज्यादा हमको अमल करने की तौफीक दे, हमें पाप से, गुनाह से बचा ले और पड़ोसियों से खुलूस से मिलने की, बात करने की तहजीब दे और अपने भाइयों से, अपने अदर भाइयों से हम एडम और ईव, मनु शत्रु पाए, आदम और हव्वा के औलाद है, हमारे आदम अलैहिस्सलाम के हम सब औलाद हैं और हमारे आका आप अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं।
तो इसलिए मेरा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं। हमको आपको फिर मैं कह रहा हूं, उस बात पे फॉलो करना है जिसमें आपने कहा कि इल्म हासिल करो, चीन जाना पड़े, जाओ, चीन बहुत दूर था। और जब आपके पास इल्म होगी तो सोचने और समझने की सलाहियत होगी, और आपको कभी कोई रास्ते से भटका नहीं सकता जो है। इसलिए एक दो लाइन की बात हम हमेशा कहते हैं, विधानसभा में भी हमने इस बात को कहा कि आपकी जो सोच थी आका की, रहमतुल आलमीन बना के पूरी दुनिया के लिए आए कि हयात लेके चलो और कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। आपने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दिया, कभी किसी को श्राप नहीं दिया। दरिया बन के किसी को डुबाने से बेहतर है, ये हमारा दर्द है कि जरिया बन के सबको बचाया जाए, सबको साथ लेके चला जाए। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।